स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 होगा और रीजनिंग का ये पार्ट 22 होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। कहा गया है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था? यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया है? परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री। अपनी दादी की पुत्री कौन होती है दोस्तों? दादी का बेटा होता है पापा, और दादी की पुत्री कौन होती है? दादी की पुत्री होती है बुआ। तो क्या कहा गया है? पुत्री के एकमात्र भाई। तो दादी के पुत्री के एकमात्र भाई कौन होगा? हमारा पिता होगा। तो कहा गया है कि रमन ने किससे पढ़ाया था? तो रमन ने दोस्तों अपने पिता को पढ़ाया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर लड़का का बात हो अर्थात मेल का बात हो, वहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर फीमेल की बात होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे कपल का बात होगा अर्थात माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? बराबर का प्रयोग करेंगे। तो ये तीन बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लस किसके लिए? मेल के लिए, फीमेल के लिए माइनस, और कपल के लिए बराबर का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादी जी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो यहां पर ध्यान दिएगा, कहा गया है यह मेरे दादी जी के इकलौते बेटे। तो दादी का इकलौता बेटा कौन होगा? हमारा पिता होगा। फिर कहा गया है उसका बेटा है। तो तस्वीर का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? दोस्तों, ये उसका भाई होगा। दादी के बेटे का बेटा कौन होगा? या तो वो भाई होगा या फिर वो खुद होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। किससे कहता है? जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री। तो मेरी पत्नी की पुत्री कौन होगी? मेरी बेटी होगी। फिर कहा गया है पुत्री के पति। तो पुत्री के पति कौन होंगे? मेरा दामाद होगा। फिर कहा गया है उसका बेटा है। तो क्या होगा दोस्तों? बेटा जो है ये एक्स का या तो नाती होगा या पोता होगा। यदि ये पूछ ले कि बेटा का एक्स क्या होगा, तो क्या कहेंगे? एक्स का कोई भी जेंडर निर्धारित नहीं है। तो बेटा का क्या होगा? वो या तो नानी होगा या फिर नाना होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो उस तस्वीर वाले व्यक्ति का जो एक्स होगा यह क्या होगा? ये या तो नानी होगा या फिर नाना होगा। तो इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। लेकिन यदि पूछ ले कि वो लड़का एक्स का क्या होगा, तो वो या तो नाती होगा या पोता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। तो माही किससे मिली? क्या कहा गया है? अपने पति के पिता। तो अपने पति का पिता कौन हो गया? ससुर हो गया दोस्तों। उसके इकलौते भाई। तो ससुर का भाई कौन होता है? ससुर ही तो होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उसके ससुर होगा। ऑप्शन नंबर बी, उसके ससुर। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कहा गया है? अपने पति के पिता।
तो पति के पिता कौन हुए? ससुर हुए, और उसका भाई भी ससुर ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा गया है सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं ये है तनु, इसका कोई जेंडर निर्धारित नहीं है, तो तनु का एकमात्र भाई ये हुआ। इसको हम क्या कहे थे? प्लस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस से। इसका माँ कौन है? ये सौम्या है, तो सौम्या क्या हो गया? माँ हो गया। माँ को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो फिर कहा गया है प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तनु का पिता कौन होगा? ये सौम्या की पति, तो ये हो गया तनु का पिता। क्या कहा गया है? तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो यहाँ पर यही पुत्र होगा। और इससे पहले कहा गया था कि तनु का एक भाई भी है, तो अर्थात क्या हुआ? ये प्रीतम जो है तनु का क्या होगा? भाई होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सौम्या प्रीतम की क्या है? तो सौम्या क्या हो गया प्रीतम का? प्रीतम का सौम्या हो गया माँ। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि आप सभी को प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना हो, प्रीवियस ईयर के जीके पढ़ना हो, तो सभी का प्लेलिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप वो सभी देख सकते हैं। और रीजनिंग के 21 पार्ट हो चुके हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें कहा गया है अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? यहाँ पर ठीक से समझिएगा, कहा गया है यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मेरी माँ का पोता कौन होगा? तो मेरी माँ का बेटा मैं खुद होगा, और माँ का पोता कौन होगा? मेरा बेटा होगा। तो कहा गया है कि मेरे बेटे की पत्नी है, तो मेरे बेटे की पत्नी क्या होगी? मेरी बहू, और मैं अपनी बहू का कौन होगा? ससुर होगा। तो कहा गया है कि अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो अजय जो है उस लड़की का क्या है? ससुर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।